वेलकम बैक टू एवरीवन। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे एंड मैं भी बहुत अच्छा हूं। तो आज हमारा मास्टर क्लासेस डे 4 है एंड आज की वीडियो बहुत अच्छी बनने जा रही है। तो देखिए, आज मैं आप लोगों को बताऊंगा दोनों दूल्हा दुल्हन दोनों साइड से जयमाला डालते हुए दोनों की फोटोज एंड थोड़ी सिंपल टाइप, मतलब थोड़ी सी सिंपल टाइप बनाऊंगा, तो आप लोगों को हेल्प मिलेगी। और देखिए क्या है कि अब क्लासेस तो चलती रहेंगी, हमारी 15 क्लासेस आएंगी, उसके बाद में फिर दूसरी क्लासेस स्टार्ट होंगी। उनमें ट्रिक्स आएंगी, छोटी छोटी फ्लावर्स, कभी किस में क्या, तो वो भी क्लासेस रेगुलर चलती रहेंगी। तो और अब सीजन भी चल रहा है एक्चुअली, तो मेहंदी की जो वीडियोस बनाना इनको थोड़ा सा मुश्किल हो जा रहा है। बट कोई दिक्कत नहीं, एक दिन छोड़ के 2 दिन छोड़ के वीडियोस भी आती रहेंगी, ब्लॉग्स भी आते रहेंगे, शॉर्ट वीडियोस भी आती रहेंगी। तो अपना देखते रहिए, बट उनसे आप लोगों को सीखने को देखो क्या है, शॉर्ट वीडियो में आप लोगों का एक चीज का फायदा हो जाएगा। शॉर्ट वीडियो में क्या होगा कि उसमें आप लोगों को पता चल जाएगा कि देखो ब्राइडल मेहंदी कैसे कहाँ पर कैसे लगाते हैं। और ब्लॉग्स में ये पता चल जाएगा कि कैसे बैठकर मेहंदी लगाते हैं, किस तरीके से स्टार्ट करते हैं, कहाँ से क्या। तो वो सारी चीज़ें आती रहेंगी एंड फिर क्लासेस तो हमारी रेगुलर चलती ही रहेंगी। तो अब एनी टाइम अपडेट रहना है, एक्टिव रहना है यूट्यूब पर, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए, गाँव चले जाते हैं कभी क्या। चलो वो तो ठीक है। लेकिन मुझे एक चीज़ बताइए, आप लोग जब वीडियोस को देखते हो तो आप लोग प्रैक्टिस करते हो कि नहीं करते, कि सिर्फ वीडियो देखते हो? क्योंकि देखो बगैर प्रैक्टिस के कुछ भी नहीं है, तो प्लीज़ प्रैक्टिस करते रहिए। लेकिन देखो अब एक चीज़ और बता रहा हूँ मैं आप लोगों को। मैंने आपको 3 क्लासेस में जो साइड वाले फेस जो दूल्हा दुल्हन के बताए हैं ना, तो वैसे ही ये जो आज बता रहा हूँ, ये भी दूल्हा दुल्हन के दोनों एक साथ फेसेज हैं आज। है सिंपल ही। देखो आइज़ का शेप देख रहे हो ना किस तरीके सिंपल बनाया है। तो जैसे ये हमारी क्लासेस कंप्लीट हो जाएँगी, तो उसके बाद में फिर एक-एक चीज़ अपडेट आती रहेंगी। जैसे 2 वीडियो रेगुलर हैंड्स की आएँगी, हाथ का शेप बनाएँगे, फिर आइज़ की आएँगी। तो इसमें क्या है, ये जो जो फेस का जो शेप है, वो आपको बहुत ज़रूरी पहले मेन एक चीज़ है। क्योंकि देखो अगर मैं एक-एक चीज़ वो क्लियर करूँगा तो आप वीडियोज़ को कम देखोगे। लेकिन इससे क्या आप लोगों को बहुत ज़्यादा सैटिस्फाई मिलेगा। इससे क्या डायरेक्टली आप लोग ज़्यादा कुछ नहीं करोगे, लेकिन इस तरीके से आराम से आप बना सकते हो। मतलब आसानी से बना सकते हो आप। तो मेरा एक मानना है कि आप कोई भी डिज़ाइन अगर बनाओ तो सबसे पहले वीडियोज़ को देख लिया करो, उसके बाद में आप बनाया करो, मतलब कोई भी फेस हो। तो ये कौन-सी जो ट्रिक्स हैं, ये बहुत ही बेसिक एंड लेटेस्ट हैं। आई मीन बहुत सिंपल वाले ट्रिक्स हैं। लेकिन एक्चुअली मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि ये सिंपल ट्रिक्स ही हम लोगों को आगे बढ़ाती हैं। क्योंकि सबसे पहले क्या चीज़ होता है कि हम लोग अगर एकदम हार्ड बनाएँगे तो डिफ़िकल्ट हमें परेशानी तो आएगी आएगी। अब देखो कितनी आसानी से मैंने आप लोगों को गाइड कर रहा हूँ, क्योंकि देखो जैसे अब मैं बना रहा हूँ, ये बहुत ही बेसिक एंड सेफ है। तो इसी तरीके से आप लोगों को सिंपल एंड बेसिक बनाना है। अब जैसे मैं ऊपर से लाके एकदम नीचे छोड़ देता हूँ, ये देखिए। अब ये जयमाला वाला बनेगा। इसमें मैं आपको सिर्फ़ फेस के अकॉर्डिंग ही बताऊँगा, थोड़ा-सा हाथ का शेप बताऊँगा। तो इसमें क्या है, जैसे आप लोग कभी ब्राइडल मेहंदी लगा रहे हो तो एक हाथ में दोनों चीज़ें होती हैं, जयमाला डालते हुए। अगर आप एक-एक हाथ में बनाओगे अलग-अलग हैंड में, तो फिर ये थोड़ा बड़ा फेस बनाना पड़ेगा आपको। बट ये मैंने छोटे-छोटे बना रहा हूँ। वीडियोज़ में लग रहे होंगे आपको, बट ये बहुत छोटे हैं, मतलब स्मॉल टाइप है। ये वीडियो के एक्चुअली ज़ूमिंग करके बना रहा हूँ मैं आप लोगों को, क्योंकि मैं हाथ कम हूँ और सिर्फ़ कोन के अकॉर्डिंग सिर्फ़ वीडियो दिखाता हूँ मैं, ताकि आप लोगों को बनाने में थोड़ा आसानी हो। तो ये बहुत ही सिंपल है एंड जिस तरीके से आज हमारी जैसे मास्टर क्लासेस डे 4 है, तो 4 में मैं आप लोगों को सिखा रहा हूँ जयमाला डालते हुए, फिर 5 में आएगा मांग में सिंदूर, फिर आएगा हमारा साइड वाला दूल्हा और साइड वाली दुल्हन, आई मीन 3-4 साइज़ के फेसेस आएँगे। उनमें थोड़ी-सी परेशानी होगी, बट ये है कि अगर आपको 2 या 3 बार बनाओगे तो उसमें अभी आप लोगों को दिक्कत बिल्कुल भी नहीं होगी। तो ये छोटी-छोटी चीज़ें हैं, जो प्लीज़ आप लोगों को थोड़ा ध्यान देना है। एंड ये बहुत ही सिंपल ट्रिक्स हैं। देखो अब क्या है, पहले मैं वीडियो बनाता था, फ़ास्ट फॉरवर्डिंग कर देता, उसकी एडिटिंग करके बहुत जल्दी-जल्दी बना देता। लेकिन मैंने अब डिसाइड किया है, छोटी बनाऊँगा पर अच्छी वीडियो बनाऊँगा, ताकि आप लोगों को हेल्प मिल सके। क्योंकि मैंने काफ़ी अच्छी-अच्छी वीडियो बना के देख ली, बट लोगों को एक्चुअली वो जो लंबी वीडियो में मैंने जो 47 क्लासेस दी हैं, उनमें मैंने बहुत कुछ सिखाया है, बट लोगों को एक्चुअली कभी-कभी क्या हो, ज़्यादा अच्छी चीज़ें लोगों को पसंद नहीं आती है। तो मैंने कहा चलो शॉर्ट वीडियो में बना दिया करूँगा। तो स्पेशली एक्चुअली क्या है, ये सारी वीडियोज़ मैंने उसमें दे रखी हैं, लेकिन ट्रिक थोड़ी-सी अलग है, लेकिन ये ही ट्रिक थोड़ी ईज़ी है, बट आप लोगों को
इसमें क्या है, ये जो अभी मास्टर क्लासेस 15 है, ये हमारी सीरीज चल रही है एक मास्टर क्लासेस की। तो इसमें क्या, अगर कोई क्लिक करेगा तो पूरी 15 की 15 वीडियो हमारी रिलेटेड इसी से आ जाएंगी। और जैसे मैंने एक सीरीज बनाई थी पूरी 15 क्लास अरेबिक की, एक से बढ़कर एक अरेबिक ट्रेडिशनल डिजाइन है सारे, वो देखना, बहुत बहुत अच्छे सुंदर लेटेस्ट एंड बहुत प्रोफेशनल डिजाइन है उसमें। बट आप लोग इसी तरीके से देखो, मेन चीज क्या है कि जितने आप लोग देख रहे हो, अगर इतने भी सीख जाओ तो बहुत बड़ी बात है। अगर आप लोगों को देखो, मास्टर मेहंदी क्लासेस के बीच में मैं कोई भी क्लासेस नहीं दूंगा, ब्लॉग्स जाएंगे जरूर, बट आप लोग कोशिश करते रहिए कि इसी तरीके से आप लोग बनाएं। तो ये देखिए बहुत ही सिंपल है, ये हम जूड़ा बना रहा हूँ मैं। एंड और जितनी हो सके प्लीज अपने कॉर्न को ना एकदम बारीक रखना, क्योंकि अगर थोड़ी मोटी रखोगे ना तो फेस बनाने में थोड़ी सी मुश्किल, मतलब मुश्किल का सामना करना पड़ेगा। अदरवाइज अगर आपको एक्सपीरियंस है तो फिर तो आप मोटी हो चाहे कैसी कॉर्नों पर आप आराम से बना सकते हो इजी टाइप से। तो आपने कई बार नोटिस किया होगा, देखो मैं एक बहुत महत्वपूर्ण चीज बता रहा हूँ, कि हम जब फेस बनाते हैं, ऐसा मत बनाना, मैं एक बात बता रहा हूँ, मैं एक आइडिया बता रहा हूँ। तो हम लोग क्या, जैसे जयमाला डालते हैं तो फेस बनाते हैं फटाफट, एक मिनट बता देता हूँ। तो हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ से हम लोग लेते हैं, ये ऐसे कर दिया, और यहीं से हम लोग हाथ ले देते हैं। पहले हम लोग ये बनाते था इसका शोल्डर, इस तरीके से शोल्डर बना के हम लोग जो हाथ बनाते हैं ना ऐसे, ये तो ये गड़बड़ कर देते हैं। पहले ऐसा बनाते था कि ये राक्षस का हाथ है, ये इस तरीके से। तो प्लीज ऐसे बिल्कुल भी ना बनाए, ये राक्षस वाला हाथ। आज मैं बताऊंगा बहुत सिंपल वाला, और ये पतला कभी ना लें, थोड़ा सा इसको ब्रॉड करेंगे हम लोग, ठीक है। ये वाला, ये वैसे ठीक है पोजीशन, पर हाथ ठीक नहीं, देखो इसको लंबा खींचेंगे, इसको ऐसे करके, कुछ नहीं करना, ऊपर की साइड जाना है इसको, और नीचे फोल्ड कर देना है, एंड देन एकदम इसकी लाइनिंग ऊपर कर देनी है, और थोड़ा सा नीचे राउंड लेके और उसमें जोड़ देना है। ये देखिए, ये कौन सा है, ये बहुत ही बेसिक है, क्योंकि मैं ज्यादा डिफिकल्ट वाले नहीं बता रहा हूँ, इसकी एक स्पेशली वीडियो बनाऊंगा मैं हाथ के शेप की, स्पेशली वीडियो बनाऊंगा ताकि आप लोगों को हाथ बनाने में थोड़ी परेशानी ना हो। तो ये बेस्ट है, ठीक है। तो वैसे ही आप लोगों को बनाना जैसे मैंने अभी आप लोगों को गाइड किया है। अब देखिए एक चीज और देखिए, जैसे मैंने अभी गाइड किया है, एंड अब देखो हाथ का जो, पहले हम लोग हाथ का शेप बनाएंगे। देखो पहले मैं कुछ भी नहीं बना रहा हूँ, ना क्लॉथ बना रहा हूँ, मैं कुछ भी बना रहा हूँ, पहले हाथ का शेप बना रहे हैं। लेकिन इसमें आप लोग मिस्टेक ढूंढना, क्योंकि देखो अभी मैं ज्यादा इस पर फोकस नहीं कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, आप सिर्फ मिस्टेक ढूंढना है इसमें। मैं देखूंगा आपने क्या मिस्टेक देखी है, और मैं जानबूझ के मिस्टेक कर रहा हूँ, देखूंगा सच में आप लोगों ने मेरी पूरी वीडियो देखी है कि नहीं। क्योंकि इनकी वीडियोस तो आएगी आएगी हाथ वगैरह की, लेकिन आज मैं जो मिस्टेक करने जा रहा हूँ, मैं देखूँ कितने लोग बताएंगे कि हाँ सर आपने यहाँ पर मिस्टेक की है। तब मैं उनको कमेंट्स करके बोलूंगा कि आप पूरी वीडियो देख रहे हो। तो देखिए हाथ हम लोग ऐसे बना देंगे, इसको ऊपर की साइड में ऐसे, और इसको हम लोग एक या दो फिंगर ऐसे कर देंगे, ये लो। तो ये हाथ का हमारा शेप बन गया। ये बहुत ही सिंपल है। देखो पहले मैंने क्या बनाया, हाथ बनाया ना, ऐसे ही हाथ बनाना है। उसके बाद में हम लोग इसको ऊपर की साइड से इसके जो बना देंगे, मतलब शोल्डर वगैरह। तो अब देखिए इसमें हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, इसका जो गमछा होता है, मैंने आप लोगों को एक वीडियो में ऑलरेडी आई डे 3 में शायद बताया था, कि दूल्हे का जो गमछा होता है, पहले हम लोग जो वो शेरवानी का जो गमछा होता है ना, तो उसको पहले वो बनाएंगे, उसका शेप बनाएंगे, एंड इसको यहीं पर हम मोड़ देंगे ऐसे। तो इसको यहीं पर ऐसे कर देंगे, एंड आई होप देन इसको जो मैंने ये अधूरा छोड़ा ना हाथ, इसको हम लोग यहीं से मोड़ देंगे, ये ले, ये यहाँ पर इस तरीके से, एंड बस। तो सिर्फ इतना ही बनाऊंगा मैं इसको, इसके आगे नहीं बनाऊंगा। मैंने आप लोगों को क्या कि जयमाला डालते हुए कि शेप बनाए, अगर मैं इसको पूरा बनाऊं, इसको एक्चुअली क्या बोलते हैं, इसकी शेरवानी बनाऊं, तो उसका फिर बड़ा शेप बनाना पड़ेगा फिर मुझे, बड़ा, समझ रहे हो ना। इसके दोनों शोल्डर बड़े करने पड़ेंगे, एंड पूरा एकदम अच्छे से कपड़े पहनाने पड़ेंगे, तो मतलब पूरी एक वीडियो में मुझे आधा एक घंटा लग जाएगा, तो वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। बट मैं आप लोगों को क्या बताता हूँ, ट्रिक। तो ट्रिक से आप लोग क्या, आप लोगों को हेल्प मिलेगी, जब आप बनाओगे कोई भी चीज, तो आप उससे कंफर्ट मिलेगा हर चीज से, मतलब परेशानी नहीं होगी कोई भी चीज बनाने में। तो ये लीजिए, ये सिंपल है। एंड इसको इस तरफ खींचिए, अब हमारा गमछा बन गया। अब शेरवानी वगैरह वो कुछ भी नहीं बनाएंगे, इसको सिर्फ हम इतने ट्रिक्स बताऊंगा मैं आप लोगों को। इसके बाद फिर बेड का शेप बताऊंगा। ये हम इसको यहीं पर छोड़ देते हैं, एंड इसको यहाँ पर ही, बस सिर्फ इतना ही बनाएंगे। अब मैं ब्राइड का वो थोड़ा सा देखना आप, ठीक है।
तो इस तरीके से ही बनाना है, बहुत सिंपल है एंड ईज़ी है। एंड अब देखो, अब पहले जैसे मैंने दूल्हे का हाथ बनाया था, ग्रूम का, तो अब आपको ब्राइड का हाथ बनाना है। इस तरीके से वही सेम आपको फॉर्मूला अपनाना है कि जैसे हम लोग जब कभी हाथ बना रहे हैं तो सबसे पहले इसको हम ऊपर की साइड लाइनिंग ले जाएंगे, देन इसको नीचे क्रॉप करेंगे और नीचे से वाली को ऊपर से में ऐड कर देंगे, इस तरीके से, ऐसे। तो ये सिंपल है। ये देखिए, चाहे तो इसको अगर हाथ मिलाने वाला भी सब कुछ देखो, एक एक करके वीडियोस आएंगी हर चीज में, क्योंकि अभी हमारा जैसे सीजन चल रहा है, तो कई बार कमेंट्स बहुत आते हैं, मुझे जयमाला डालते हुए दूल्हा दुल्हन चाहिए। अगर आप इस तरीके से बनाओगे तो बहुत प्यारे लगेंगे। लेकिन इनमें जिस तरीके से मैं छोटे छोटे हाथ बना रहा हूँ, इस तरीके से नहीं बनाना आप लोगों को, क्योंकि इनमें थोड़े पर ब्रॉड बनाने हैं आप लोगों को। इस तरीके से इसको हम लोग ऐसे बेंड करने, ये लीजिए, बस सिर्फ इतना ही बनाऊंगा। एंड बाकी आप लोगों को इसके कपड़े वगैरह जो भी है, अच्छी अच्छी शेरवानी जो वगैरह सब करनी है। लेकिन मैंने आप लोगों को क्या सिर्फ ट्रिक बताई है दोनों साइड की, एक साइड दूल्हा एक साइड दुल्हन, ताकि आप लोग बनाने में थोड़ी सी परेशानी ना हो। तो इस तरीके से ही बनाना है। एंड वही, अगर आप लोगों के कमेंट्स, मैंने मिस्टेक जहां पर जानबूझ के किए मुझे कमेंट्स करके बताना मैंने कहाँ पर मिस्टेक की है। अगर नहीं किया तो वो बता देना, कि मजाक तो नहीं कर रहा हूँ। ठीक है। तो इसी तरीके से देखो, वीडियोस तो आती रहेंगी। एंड अगर आप लोगों को देखो, पहले मास्टर क्लासेस के बीच में कोई मैं क्लासेस नहीं डालूंगा, बट अगर सच में आप लोगों को कोई दिक्कत आ रही है कि सर कि हमें यही सीखनी है, मास्टर क्लासेस से बीच में वीडियो अपलोड करो, तो मैं जरूर वीडियो जरूर अपलोड करूंगा। तो अब देखो, इस तरीके से आपको इसको कट कर देना है, मतलब ऐसे ही छोड़ देना है इसको, तो मैं सिर्फ ऐसे ही बना रहा हूँ। बट मैंने आज आप लोगों को सिखाया इसका मतलब जयमाला। ठीक है। जयमाला का शेप बताया मैंने आप लोगों को। तो जयमाला का सिर्फ अब मैं आपको ये सब छोड़ के पहले जयमाला ही बनाता हूँ। 1 सेकंड पहले कर दो थोड़ा सा। और जयमाला तो खैर माला है, आराम से उसको आप लोग आसानी से बना सकते हो, क्योंकि उसमें ज़्यादा कोई डिफिकल्ट वाला ऐसा कुछ है नहीं। तो ये भर देना, उसके बाद में सारी क्लियर कर देनी है। देखो, जयमाला कुछ भी नहीं, इस तरीके से आपको राउंड करना है, देन थोड़ा सा ऊपर, फिर राउंड कर देना, इसमें अटैच अटैच कर देना। और ये बेसिक लाइन है, फटाफट। ये इस तरीके से अगर जयमाला बनाने बैठूं ना अभी मैं, तो अगर आपने जो देखा है उसको फूल वूल बना बना के अच्छे से, तो 15 मिनट तो जयमाला बनाने में लग जाएंगे मुझे। तो ये क्या होती है कि ट्रिक्स होती हैं। बाकी जैसे फ्लावर्स वगैरह जयमाला हो, तो वो तो आप खुद ही बना सकते हो, क्योंकि वो तो बहुत सिंपल होते हैं। बट लड़कियां बहुत एक्सपर्ट होती हैं आज की डेट में। तो ये हमें इस तरीके से बना देना है, बस बहुत सिंपल एंड बेसिक है। एंड तो इस तरीके से आपको अटैच कर देना है। ठीक है। और इस तरीके से आप बनाते रहिए। अगर कोई मिस्टेक हो रही हो तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताएं। एंड मैंने आप लोगों को मेन जो चीज़ थी उसमें दो चीज़ बताई है, इसके फेस के कटिंग, क्योंकि अब आप 5 क्लासेस कल और आएंगी हमारी ऐसे ही, जिसमें मांग में सिंदूर भरते हुए। तो ये इससे क्या है कि जिस तरीके से मैंने आप लोगों को 5 क्लासेस बताई है, इसमें शेडिंग कर दो। मेरा मतलब है कि जैसे मैं 5 क्लासेस साइड वाले फेस बताए ना, और उसके बाद में 5 क्लासेस फ्रंट वाले, और उसके बाद में 5 क्लासेस आएंगी वो सामने वाले आएंगी। तो इसी तरीके से आप लोगों को वीडियोज आती रहेंगी और आप लोगों को सीखना है। ठीक है। तो थैंक यू सो मच। एंड मिलते हैं टुमारो नेक्स्ट वीडियो में कुछ नया लेके। कोई गलती हो तो मुझे ज़रूर क्षमा करना।